नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। सितंबर का महीना और मकर राशि, जिसे अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। जी हाँ, मकर राशि। और ये राशि का स्वामी शनिदेव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है ये। अब मकर राशि स्वभावता, इनके जो मित्र होते हैं बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, समझदार होते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये लोग संपन्न होते हैं। यद्यपि संघर्ष चलता रहता है, लेकिन जीवन में संघर्ष के बिना कुछ प्राप्त भी हो जाए तो उसका आनंद भी कब है। श्रम करने के बाद ही तो अधिकारों के सेवन करने का कुछ आनंद आता है। कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने अपने भुजबल से साम्राज्य स्थापित किया है, एक तो उसके पास अनुभव होता है, विश्वास होता है, लोगों का संपर्क होता है, और कैसे किस समस्या का समाधान किया जाए यह अनुभव होता है। मकर राशि की बात करते हैं। स्वामी इनके शनि हैं, और जैसा कि आप जानते हैं शनि मेहनती हैं। ये कहते हैं आप मेहनत करें, श्रम करें, हिम्मत रखें, निराश ना हो। चलिए, 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक की यात्रा करते हैं। कैसा प्रभाव होने वाला है। कुछ आवेश रहेगा, कुछ मन में जोश रहेगा, और हो सकता है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं देखने जाएं और वो जगह पसंद भी आ सकती है। वो जगह या तो ईस्ट फेसिंग होगी या नॉर्थ फेसिंग होगी, साउथ फेसिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आप रुपए का इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि आने वाले समय में जब हमें ज़रूरत होगी, हमें प्रॉपर्टी से कोई लाभ होगा, तो ये निश्चित जानिए लाभ होगा, लेकिन समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विशेष मित्र का लाभ भी प्राप्त होगा। कोई ऐसे मित्र भी आ जाएंगे, हो सकते हैं भाई हो, मित्र हो। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, पार्टनरशिप अगर वो करें प्रॉपर्टी में कि इसमें हम मिलके ले लेते हैं, तो वो काम मत करिएगा। फाइनेंशियल हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी मत लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। चलिए, 4 से लेके 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 5 तारीख का भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। उस दिन लोग व्रत रखते हैं। वो बेटियां भी व्रत रखती हैं जिनके घर में संतान नहीं है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। इस मंत्र का जाप करके यदि कोई व्यक्ति आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, 10 माला जाप कर ले और भगवान कृष्ण में अनन्य भाव से उनका ध्यान करे, तो कोई श्रेष्ठ आत्मा घर में आ जाती है, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म की संभावनाएं बन जाती हैं। और ये जो समय है ये बहुत शुभ है। अब किसी मित्र से मुलाकात होगी, कोई दोस्त, खुशियां मिलेंगी उससे आपको, और पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने का भी योग बन सकता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चरित्रहीनता जो है वो अपयश देती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी के साथ मिलना शुभ है, लेकिन काम का बल बहुत प्रबल होता है, जाने अनजाने कोई गलती ना हो, इसका ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में लाभ बताया है, दोस्त के साथ मिलके कुछ अच्छा एसोसिएशन होगा, कुछ पॉजिटिव, चाहे वो फिल्म की लाइन हो, एडिटिंग की लाइन हो, एक्टिंग की लाइन हो, या गीत गाने की बात हो, कुछ यश कीर्ति आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होगी। 7 और 8 और 9 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अनुकूल है। बिजनेस के अंदर अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड है, या इवेंट शो की अगर कहीं बात करें, फोटोग्राफी की बात करते हैं, या कोई आप पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली लाभ भी होगा। मां की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मां की सेहत थोड़ी कमजोर हो रही है। प्रॉपर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर से चेकअप कराते रहिएगा। आगे चलते हैं। 8, 9, 10 इन तारीखों की ओर बढ़ते हैं। ये दिन भी बहुत शुभ है।
बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़े चिंतित ज़रूर रहेंगे, पर बच्चों के रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और बच्चे यदि कोई इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं या कॉमर्स की लाइन पकड़ते हैं तो इसमें फ़ायदा ही होगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और जहाँ तक आपकी हम बात करते हैं, कहीं विदेश जाने की यात्रा हो सकती है या घर से बाहर दूर यात्रा भी संभव है। आर्थिक दृष्टिकोण से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद बनेगी। 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को कुंभ स्नान है और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक भाग्य की कुछ ऐसी कृपा होगी, पिता का आशीर्वाद मिले, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, कोई पुण्य अर्जित करें। हो सकता है नदी में स्नान करें, हो सकता है कुंभ के पर्व पे चले जाएं, और ये भी हो सकता है गुरु की कृपा मिले। लेकिन ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से ऐसा होगा, भाग्य साथ देने के योग प्रबल बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13, 14, 15 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 15 तारीख को मंगल का प्रवेश हो जाता है सिंह राशि में। मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर लेते हैं। अब मंगल जो कि आपकी जन्मपत्री में इनकम का भी स्वामी है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, जब ये मंगल अष्टम भाव में जाता है तो पैसे के दृष्टिकोण से ध्यान रखिए, पैसा कहीं प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंसा न दें। और अगर प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो उसके पेपर वगैरह चेक कर लें। एक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं बाहर खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो। नाभि के शरीर के कष्ट भी तंग करने वाले हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। और कोई रिसर्च का काम चल रहा है, कोई आप ढूंढ रहे हैं, कुछ हो सकता है कोई कोर्ट का केस हो, कोई पेपर वगैरह आप तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा, तो मेहनत जारी रखिए, मिलने के योग बन जाएंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा सा योग बन रहा है। चलिए 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात है 17 तारीख को सूर्य की पोजीशन चेंज होती है, सूर्य कन्या राशि में आ जाते हैं। थोड़े भाग्य के अंदर अब थोड़ी स्ट्रगल आ जाएगी, थोड़े पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, और जो आप काम करना चाह रहे हैं अब उसके अंदर थोड़ी रुकावट आएगी। तो आप घबराएं नहीं, मेहनत जारी रखें, प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य को जल देते रहें, तो ये एक अच्छा मूव बन जाएगा। और इधर 18, 19, 20 तारीख की बात करें, 18 तारीख को कुंभ पर्व है और स्नान है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। ये खास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है जहां हम स्नान करते हैं, कुछ दैवीय कृपाएं मिलती हैं, शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, वहां कुछ दान इत्यादि करें, कुछ जप तप करें, तो ये एक बहुत दुर्लभ, नासिक में ये योग बना हुआ है, आप वहां जाके ये आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 21, 22, 23 तारीख की विशेषता यह है कि 21 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है। स्त्रियां महालक्ष्मी का व्रत रखती हैं बच्चों की दीर्घायु के लिए, संतान के यश कीर्ति के लिए, शारीरिक बाधाएं दूर होने के लिए और पति की समृद्धि के लिए। तो ये व्रत बहुत दुर्लभ है। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो बहुत अनुकूलता का समय है, मन बहुत स्थिर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी कार्य में रुपया लगाते हैं तो उसमें लाभ होगा। एग्रीकल्चर की फील्ड हो उसमें भी लाभ होने वाला है। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में रुपया मत लगाइए, रुपए फंसने के योग ज़्यादा बन जाएंगे। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय फाइनेंशियल दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं धन का निवेश होगा, और चाहे वो प्रॉपर्टी हो तो उसमें भी फायदा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कार्य हो तो उसमें भी लाभ होगा, शीशे के कार्य में भी लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो उस दृष्टिकोण से भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल वगैरह अगर निर्माण करने जा रहे हो, या पॉलिटिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो कुछ विशेष उपलब्धियां हो सकती हैं। विपक्ष आपको ऐसे कुछ विचार दे सकता है जिससे आप कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये शुभता आपके जीवन में आएगी, आपकी बात सराही भी जाएगी। लेकिन देश हित के अंदर आप अपने वक्तव्य दें, उससे आपको सम्मान भी मिलेगा। 28, 29, 30 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 28 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 29 को द्वितीया का, और 30 तारीख को तृतीया का श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के लिए, जो थे कभी अब नहीं हैं, उनकी मुक्ति के लिए,
उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, जिन बेटियों की संतान नहीं होती, विवाह के 8-10 साल होने पर भी संतान नहीं होती, 5-5 साल के बाद संतान नहीं होती, तो श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उन्हें वस्त्र दिए जाते हैं, पितृ तर्पण किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। ये कार्य करने से आपके जीवन में खुशियां और आनंद आ सकती है। और जिनका मकर राशि है उनके लिए नीलम रत्न बहुत शुभ है, पन्ना रत्न भाग्यवर्धक है, और हीरा रत्न पब्लिक रिलेशन से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों के सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।